वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नो MSO 001 के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में। इग्नो का जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इस वजह से हमें सिलेक्टिवली स्टडी करना पड़ता है। आप लोगों को सिलेक्टिवली चीज़ों को बाहर निकालने के लिए या फिर सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से ये जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए आपको ये जो लिस्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो लिस्ट है, ये मैंने देने की कोशिश की है। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी या फिर इमर्जेंस ऑफ सोशल थ्योरी। हमें बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा सोशियोलॉजी किस तरीके से डिसिप्लिन में बदला, ये किस तरीके से डेवलप हुआ है, ये हमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और हमारे खुद के लिए जो हम सोशियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है 5 थिंकर्स। ये जो 5 थिंकर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सोशियोलॉजी के लिए। हम जब भी हमारे बुक्स स्टडी करते हैं वहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये जो 5 थिंकर है, इन 5 थिंकर का हर जगह पर कहीं ना कहीं जिक्र है। इस वजह से इनको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है, इन डिटेल स्टडी करना पड़ता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी मिल सकता है एग्जाम में, लेकिन ये 5 जो थिंकर है ये सारे जगह पर आपका जो भी पेपर है हर पेपर में इनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने जो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट तैयार की है उस जगह पर आप लोग ये सारे चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डुर्खेम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में डिटेल क्लास है और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फिर हमें देखना होता है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। कॉन्सेप्ट क्या है और थ्योरी क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पैराडिज्म शिफ्ट। पैराडिज्म शिफ्ट जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बहुत बार पैराडिज्म और थ्योरी में जो रिलेशन है इसके बारे में पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली पैराडिज्म शिफ्ट क्या है, इसको किसने डेवलप किया है, या फिर थॉमस कुन ने पैराडिज्म शिफ्ट के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं हमारा 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन तीनों इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता ही है। एक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, या ये कॉन्सेप्ट दिया है बार्गर एंड लुकमैन ने। फिर सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर इज ए रियलिटी, इसके बारे में रैटक्लिफ ब्राउन ने बात की है। यहाँ पर आपको रैटक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। या फिर सोशल स्ट्रक्चर इज ए रियलिटी, ये कोट करके आपको पूछा जाएगा कि आप लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस कीजिए। आपको ये रैटक्लिफ ब्राउन के हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा। फिर होता है सोशल स्ट्रक्चर इज ए मॉडल, जो क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने दिया था। यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि सोशल स्ट्रक्चर इज ए मॉडल, ये कोटेशन को आप लोग डिस्कस कीजिए, या फिर क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात की है, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर और एक टॉपिक है जो है सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ पर इवेंस प्रिचर्ड के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है, लेकिन इस साल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया है। फिर हमें देखना होगा फंक्शनलिज्म के बारे में। फंक्शनलिज्म क्या है, ये किस तरीके का चीज़ है, और इसको हमें देखना होगा ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के हिसाब से। ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का जो कल्चरल थ्योरी है, उन्होंने फंक्शनलिज्म में जिस तरीके का बातें की है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। फिर यहाँ पर एजाइल मॉडल, जो सोशल एक्शन थ्योरी है, और पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में जो टैलकट पार्सन ने डिस्कस की है। यानी कि यहाँ पर टैलकट पार्सन का जो थ्योरी है एजाइल मॉडल का, उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना होगा। फिर है RK मार्टन का फंक्शनल पोस्टुलेट्स और मिडिल रेंज थ्योरी। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा अगर फोकस करके देखो तो यहाँ पर सारे टॉपिक में किसी ना किसी थिंकर का नाम दिया हुआ है। इस वजह से ये जो
बुक है MSO 001, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए और साथ साथ हमें सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को समझने के लिए। फिर है हमारा जो कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हमें थिंकर के बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सारे सोशल थ्योरी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म। यहाँ पर जो न्यू फंक्शनलिज्म है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये न्यू फंक्शनलिज्म का मेरिट, डिमेरिट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है और साथ में इसका रिलेशन किस तरीके का है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के साथ, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो भी टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा। फिर है पावर का कॉन्सेप्ट। पावर में आप लोग देख सकते हो पावर एलिट, फिर सर्कुलेशन ऑफ एलिट, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंटर रिलेटेड है। और साथ में आपको क्वेश्चन में आता है लेजिटिमेसी के बारे में। लेजिटिमेसी में कितने टाइप के लेजिटिमेसी है, मैक्स वेबर ने किस तरीके से लेजिटिमेसी को डिफाइन किया था, ये सारे चीज़ें। फिर हम देखते हैं एलिनेशन जिसको हम डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर भी कहते हैं। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स का एक पार्ट है जहाँ पर किस तरीके से लोग एलिनेट होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर वर्किंग लाइफ में, ये सारे चीज़ें बात की गई है। फिर हमें देखना होता है सोवरेनिटी के बारे में। सोवरेनिटी के अलग अलग टाइप्स, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है हमारा सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी। यहाँ पर सिविल सोसाइटी को अकेला भी पूछा जा सकता है या फिर सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी में किस तरीके का रिलेशन है, ये दोनों किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हमारा मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्निटी क्या है, और यहाँ पर गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी के बारे में पूछा जाता है। ये गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी जो है वो हम MSO 003 में भी डिस्कस करते हैं। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पर MSO 003 में मैंने ये चीज़ डिस्कस की है, आप लोग वहाँ पर जाकर ये क्लास देख सकते हो। फिर है हमारा एथनिसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन। एथनिसिटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस वजह से इसको भी थोड़ा स्टार मार्क करके रखना, इसको केयरफुली भी स्टडी करना। एथनिसिटी के 3 अलग अलग तरीके का अप्रोचेस हैं और उसमें से जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच में बार्थ ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया है और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में जेनकिंस ने किस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है, ये सारे चीज़ें सेपरेट करके भी पूछा जा सकता है या फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा भी पूछा जाता है। फिर है हमारा एरिक्सन्स आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्शन। आप लोगों को अगर सिंपल आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे, फिर भी आपको एरिक्सन का आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्शन को ही लिखना होगा, क्योंकि यही हमें आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में अच्छी तरीके से बताते हैं। फिर हम देखेंगे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटी, यानी कि हमारा सोसाइटी में किस तरीके का इनइक्वलिटी होता है। 2 जो टाइप का इनइक्वलिटी है, इसको हमें स्टडी करना होगा। और साथ में मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। मेरिटोक्रेसी में माइकल योंग ने किस तरीके की बात की है मेरिटोक्रेसी के बारे में, ये चीज़ें हमें केयरफुली स्टडी करने होंगे और इन डिटेल स्टडी करने होंगे। यहाँ पर जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की है, ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर जो भी अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो क्लास है, यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर इससे आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।